हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है 6 है। अगर आपने जो है बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। और बिल्कुल जो है ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप जो है सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो है आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो आपको डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 221 के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम जो है निर्धारित करती है। आगे देख सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मूल अधिकारिकता के जो है अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जो है वह आपके समवर्ती सूची के जो है अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आगे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वो आपके राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधियों शक्तियों पर जो है आपका आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली का शासक जो है उस समय मोहम्मद शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि टाइफाइड रोग के वाहक हैं। तो टाइफाइड रोग के वाहक जो होते हैं आपके बालू मक्खी होती है। आगे देख सकते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए में कर है कि नाइट्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन सिलिकेट, तो ये आपका जो है गलत है। कैल्शियम सिलिकेट ये भी गलत है। सोडियम सिलिकेट ये भी आपका जो है नहीं होगा। मैग्नीशियम सिलिकेट ये भी नहीं होगा। तो इसका जो है सही उत्तर होगा कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टर्स आपके जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। आप इसे जो है याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से किस देश के संविधान से समावर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। ठीक है, यानी कि किस देश से जो है समावर्ती सूची का विचार जो है भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो है अपनाया गया है। आगे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है। यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपके सालबाई की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है शासन में प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जो कूद नृत्य फ्रेंड्स वह आपके जम्मू कश्मीर का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में जो है श्रेय दिया था। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष को जो है अपने दरबार में श्रेय दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि बिहार कहाँ विस्तृत है। तो बिहार जो फ्रेंड्स वो आपके कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, संथाली, डोगरी तथा मैथिली को संविधान में जोड़ा गया है।
तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान के 92वें संशोधन के द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, संथाली, डोगरी तथा मैथिली को संविधान से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि केंद्रीय जो है गृह मंत्री वह आपके अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। आगे देख सकते हैं बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जो है काम पर नहीं लगाना, यह जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो संरक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अकबर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो आइए एक एक करके जो है सारे मिलान को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि दास प्रथा का अंत 1562 में, तो ये आपका जो है सही कह रहा है। जजिया कर समाप्त 1564 में, ये भी आपका जो है सही है। दिन ए इलाही की स्थापना 1582 में, ये भी आपका सही है। और इलाही संवत की शुरुआत 1585 में, तो ये आपका जो है गलत है। इसका शुरुआत जो है आपका फ्रेंड्स 1583 में हुआ था। आगे देख सकते हैं कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को जो है किसने दिया था। तो चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को वह आपके जो है राजकुमार जो है शुक्ल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं स्पंज क्या है, आपसे पूछ रहा है कि स्पंज क्या है। तो स्पंज जो है आपका एक जंतु होता है। आगे देख सकते हैं कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। तो केले का खाने योग्य हिस्सा अतः फल भीति और मध्य फल भीति कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्न में से किस वायसराय के शासन काल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के जो शासन काल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्न में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारत के प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है किस शहर में हुई। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारत में जो सर्वप्रथम कपास मिल की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई। आगे देख सकते हैं कि जनवरी 2020 में किसे भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि देवव्रत जो है पात्रा को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत जो है कौन से स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 81, तो ये आपका जो है गलत कह रहा है। 51 बिल्कुल नहीं, 41 बिल्कुल नहीं, 31 बिल्कुल नहीं। इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत जो है आपके जो है 53 स्थान पर रहा है। तो आप इसे जो है याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने प्रारंभ किया था। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है आपके मौलाना अब्बुल कलाम जो है आज़ाद के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि संगठन के स्थापना का श्रेय जो है महादेव गोविंद रानाडे को है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका ये होगा कि प्रार्थना समाज का जो श्रेय है आपका जाता है वो जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। आगे देख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय से है। तो गंगा की सहायक नदियों में से जो है आपसे पूछ रहा है कि किन नदियों का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय से है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 में कर दिया है घाघरा, 2 में कह रहा है रामगंगा, 3 में कह रहा है गंडक, 4 में कह रहा है कोसी।
तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4, यानी कि घाघरा, गंडक और कोसी जो है इन तीनों का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय से है। आगे देख सकते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो है विस्तार है। आगे देख सकते हैं कि भारत में निम्न में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 में दिया है कोचीन, बी में करें मुंबई पत्तन, सी में करें विशाखापट्टनम और आपका जो है 4 में करें चेन्नई। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3, यानी कि कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम जो है वो आपके भारत के प्राकृतिक पोताश्रय हैं। आगे देख सकते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जब का सही उत्तर हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन जो है वह आपको परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे देख सकते हैं कि नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा जो है आपका कॉपर सल्फेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है। तो एक्वारेजिया जो फ्रेंड्स वो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्न में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कौन भारत भ्रमण करने के लिए आया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि फाहियान जो है भारत भ्रमण करने के लिए आया था। किसके शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है वह आपके रामानुजाचार्य जो है माना जाता है। आगे देख सकते हैं, ब्रिटिश काल के किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, पुरंदर की संधि निम्न में से किस किस के बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो है आपके 11 जून 1916 को जो है किसके बीच हुई थी। तो जय सिंह और जो है शिवाजी के बीच जो है आपके पुरंदर की संधि हुई थी। आगे देख सकते हैं, लिखित में से कौन सा एक जैन साहित्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कल्पसूत्र जो है वो आपका एक जैन साहित्य है। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से किस काल के प्राचीन सोने के सिक्के को दीनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुप्त काल के प्राचीन सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को जो है रूपक कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा। तो यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार जो है 14.5 अंक लेकर भी अंतिम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा चीनी यात्री जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो सही उत्तर आपका जो है होगा वो होगा हेन सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत में पंचायती राज का उद्घाटन जो है निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा नागौर यानी कि राजस्थान में जो है किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। आगे देख सकते हैं कि हड़प्पा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए एक एक करके जो सारे कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला कथन ये कह रहा है कि 1921 में हड़प्पा की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि 1921 में हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी ने जो है किया था, और ये जो रखाल दास बनर्जी दिया है इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप इसे जो है याद रखिएगा। और अगर बात करेंगे बाकी के इन तीनों पॉइंट की, तो ये जो है आपके कथन जो है आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत की गणतंत्र दिवस परेड
2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने जो है भाग लिया था। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से किस ऋग्वैदिक नदी का प्राचीन नाम पुरुषिड़ी था? यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रावी नदी का नाम जो है पुरुषिड़ी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अशोक के किस शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की गई है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपके जेबी कृपलानी थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर जो है नए आए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।